बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिस पर आज हमने बात करनी है, जिस पे बहुत कम बात की जाती है। आज दुनिया भर में इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज मनाया जा रहा है और ये दिन इस बात की याद दहानी कराता है कि दुनिया में करोड़ों अफराद ऐसे हैं जो सुन और बोल नहीं सकते, यानी कुव्वत गोयाई से और कुव्वत समात से महरूम है। लेकिन साइन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके ज़रिए अपनी सोच, अपने एहसासात, अपने जज्बात का बखूबी इजहार कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक साइन लैंग्वेज जो है ये सिर्फ एक कम्युनिकेशन टूल नहीं है, बल्कि ये एक मुकम्मल ज़बान की हैसियत भी रखती है, जो कि सकाफ़त, शनाख्त और समाजी शमूलियत की अलामत है। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी लाखों अफराद ऐसे मौजूद है समात और गोयाई से तो महरूम है या इसकी कमी का शिकार है। लेकिन बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली हमारे तालीमी इदारे, मीडिया, जिसके अंदर आज के बाद मैं कह सकती हूँ कि मैंने थोड़ा सा रोल प्ले किया है, और आम माशरती ढांचे की बात की जाए तो साइन लैंग्वेज को वो अहमियत नहीं मिलती है जो कि मिलनी चाहिए। ये दिन जो है इसलिए भी आम है कि हम सब मिलकर एक ऐसा मुआशरा तश्कील दे जिसके अंदर इंक्लूसिविटी हो, हर फ़र्द को यकसा मौक़े भी मिले और जो इजहार का हक़ है ना वो भी हासिल होना चाहिए। तो हमने सोचा कि आज एक ऐसा सेगमेंट हम प्लान करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, जिसके अंदर हम एक ऐसे इदारे की जो रूह रवा है उनको बुलाएं जो कि इन लोगों के लिए काम कर रही हैं और उनका ख़ुद का क्या एक्सपीरियंस रहा है, एंड देन इंटरप्रेटर भी हमारे साथ मौजूद है, सो दैट जितने भी लोग जो सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, वो अगर हमें देख रहे हैं तो वो भी अंडरस्टैंड कर सकें कि हम क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो इंट्रोडक्शन करवा देते हैं जनाब, हमारे साथ कौन कौन मौजूद है। और अपने हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कनेक्ट हेयर जो कि एक सोशल एंटरप्राइज है, उसकी रूह रवा है अजीमा धान जी, वो हमारे साथ मौजूद है। अजीमा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद है जो वैसे तो अजीमा की वालिदा है, लेकिन उनके साथ ही सोशल एंटरप्राइज के अंदर काम भी करती हैं और वो खुद भी कुव्वत गोयाई और कुव्वत समात से महरूम हैं। ज़ारा धान जी साहिबा वो भी हमारे साथ मौजूद है। ज़ारा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड जिनको इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो कि इंटरप्रेट कर रही हैं, इनका भी मैं नाम बता देती हूँ, ये सैयद हिबा अली है। सैयदा हिबा अली है। हिबा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अजीमा, लेट्स स्टार्ट विद यू, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अपनी इस एंटरप्राइज के बारे में बताइएगा। कनेक्ट हेयर, इट इज़ द हेयर, सुनने वाला हेयर, सुनने वाला ये नाम कहाँ से आया, कहाँ से शुरू किया आपने, एक्सपीरियंस क्या है आपका? थैंक यू सो मच। आई थिंक आपने जो इंट्रोडक्शन किया दैट इज़ सो स्पॉट ऑन कि हम सबको ये लैंग्वेज का पता होना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे लिए मेरी मादरी ज़बान है, इट्स ट्रूली माई मदर टंग विच यू नो आई यूज़ टू कम्युनिकेट विद अम्मी अब्बू जब मैं बड़ी हो रही थी। एंड आई रियलाइज़ कि सोसाइटी को डेफ कम्युनिटी और साइन लैंग्वेज के बारे में नॉलेज ही नहीं है। बहुत दफ़ा लोग आकर मेरे सामने भी हैरान होते थे कि मेरे अम्मी अब्बू हाथ के इस्तेमाल से किस तरह हमें बातचीत करते हैं, हमें बातें समझाते हैं, किस तरह हमें बड़ा कर रहे हैं। एंड व्हेन आई टर्न 19 एंड आई स्टार्टेड गोइंग टू यूनिवर्सिटी, आई थिंक अल्लाह की तरफ से मेरे दिल में था कि अगर कोई भी इस चीज़ के लिए कुछ नहीं कर रहा, इट डजंट मीन आई कैन नॉट डू इट। उसी वक्त हमने एक फ़ेसबुक पेज शुरू किया, उसमें हम लोगों को साइन लैंग्वेज में छोटे छोटे जुमले सिखाते थे। हमारी जर्नी वहाँ से शुरू हुई 2017 में, एंड अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल बाद नाउ इट हैज़ बिकम एन ऑर्गेनाइजेशन दैट पार्टनर्स विद अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स, अ लॉट ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हम डेफ कम्युनिटी के लिए, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए जगह बना सकें। अजीमा, ये बताएं कि चैलेंजेस क्या आपको फेस करने पड़े इस सारी अपनी जर्नी में? फिर ज़ाहिर है लोगों के रिएक्शंस भी कभी कभी बड़े हार्श हो जाते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। एब्सोल्युटली, आई थिंक अवेयरनेस इतनी कम है हमारे मुल्क के अंदर, लोगों को इस बारे में समझाया नहीं जाता। बहुत दफ़ा लोग इसके बारे में मजाक भी उड़ाते हैं, हंसते भी हैं। जब मैं छोटी थी और मैं साइन लैंग्वेज में अम्मी अब्बू के साथ इशारों में बात करती थी तो मैंने हर किस्म के कमेंट्स पीछे से सुने हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हो या हैरान हो। बहुत दफ़ा ये जो छोटी सी चीज़ है, बेचारगी वाला एलिमेंट। हावेवर जब कनेक्टर का काम शुरू किया, मैं IBA में तालीम हासिल कर रही थी, तो बहुत लोग हैरान थे कि मैं कुछ भी कर सकती थी, तो वाई एम आई वर्किंग ऑन दिस ग्रुप, क्योंकि उस वक्त कुछ भी नहीं हो रहा था इसके लिए। जब काम शुरू किया, लोगों को लगा कि छोटे हैं, बच्चे हैं, शौकीन हैं, ये एक प्रोजेक्ट है, तो मुझे लगता है हमें अपने काम के थ्रू प्रूफ करना पड़ा कि we are serious and this community exists and this community has the right to have employment as well. मेरी वालदा ने खुद 33 साल बैंक में जॉब की है, तो आई थिंक उनका जॉब करना was a message for all of us. I'm really sorry अजीमा, लेकिन I'm very excited to talk to Zara. ठीक है, मैं आपसे ज़्यादा उनसे बात करने के लिए एक्साइटेड हूँ। ज़ारा, हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस? अभी तक आपने जितना भी काम किया, आप खुद बैंक में भी काम कर चुकी हैं और अभी जिस तरह से आप काम कर रही हैं अपनी बेटी के साथ, अजीमा के साथ, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? ओके,
So, जब मैंने बैंक ज्वाइन किया था 33 years ago, I was the first deaf woman on the floor, और वहाँ पे सब लोग थे. वहाँ पे जो मेरे कोलीग्स थे उनसे बातचीत करने मुझे बहुत मुश्किल होती थी बिकॉज किसी को साइन लैंग्वेज आती ही नहीं थी. मैं ख़ुद कोशिश करती थी लिप रीडिंग करके लिख के बात करने की, और सारे कोलीग्स आपस में बात कर रहे होते थे, हंसी मजाक कर रहे होते थे, एंड आई यूज्ड टू फील सो लेफ्ट आउट बिकॉज किसी को साइन लैंग्वेज आती ही नहीं थी. तो ये मेरी जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं थी, वो बहुत मुश्किल थी. और मैं कभी अगर ट्रेनिंग सेशंस में जाती थी, मैं ट्रेनिंग सेशन में गई, वहाँ पे कोई इंटरप्रेटर ही अवेलेबल नहीं था, और मैं पूरा दिन बैठी रही और एक लफ्ज़ मुझे समझ नहीं आया कि उस ट्रेनिंग में बात क्या हो रही है. और ट्रेनिंग ख़त्म होने पे मुझे सर्टिफिकेट मिल गया, शाबाशी मिल गई, लेकिन वो सर्टिफिकेट मेरे काम का नहीं था. रेजिलियंस है, रेजिलियंस कहाँ से आई कि ना मैंने करना है, मैंने सीखना है, मैंने पीछे नहीं मुड़ के देखना? मैं हमेशा कोशिश करती थी कि कोई बात नहीं, मैं दोबारा जाऊंगी, मैं लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगी. मैं जो है उसके बाद अपनी जर्नी पे मैं एक्सेल करती रही, और मेरे जो कोलीग्स हैं उनको भी एहसास हुआ कि मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी काम कर रही हूँ, और एक डेफ वुमेन होके मैं बहुत आसानी से कर रही हूँ. अच्छा, क्या बहुत सारे लोग चले मजाक भी उड़ाते? और उसके बाद जब मैंने जो है अपनी रिटायर हो गई, फिर मैंने देखा कि अजीमा इतना अच्छा काम कर रही हैं, तो मैंने कनेक्ट हेयर ज्वाइन किया, और उसके बाद जो है कनेक्ट हेयर ने जब काम स्टार्ट किया तो मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक इंटरप्रेटर भेजा. अच्छा, कौन लोग हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया? सेलिब्रेशंस के भी अलग ही अपने अंदाज हो गए. अच्छा, सपोर्ट कहाँ से मिली? कौन कौन से कलीग्स या ऐसे लोग भी मिलते हैं जो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं या आपको समझने की कोशिश करते हैं? ओके, सो बहुत कम लोग ऐसे थे जो कि सपोर्ट कर रहे थे. मैं उनसे ही मैं खुद जाके बातचीत करती थी. मैं अपने बॉस से बार बार पूछती थी किस तरह से होगा, वो मुझे थोड़ा सपोर्ट करते थे, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके, बिकॉज मैं खुद बातचीत करने की कोशिश करती थी, इसीलिए लोग मुझे सपोर्ट करते थे बहुत ज़्यादा. और जो है मेरे बॉस बहुत हैरान होते थे और बहुत अप्रिशिएट करते थे कि शी इज़ डेफ, स्टिल शी इज़ एबल टू वर्क सो हार्ड एंड वर्क सो वेल. सो इंस्पायरिंग माशाल्लाह. अच्छा अजीमा, एक तो खातून होना, वैसे ही पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर अपना एक मकाम बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, एंड देन उसके बाद एक डिसेबिलिटी का इस तरह से अटैच हो जाना. उसके बावजूद आपकी वालिदा जो है माशाल्लाह, उन्होंने अपनी एक प्लेस बनाई जहाँ पर भी वो काम करी थी, एंड देन नाउ शी इज़ वर्किंग विद यू. कैसा महसूस होता है? एंड देन आपको लगता है कि इसके अलावा कभी आपने कुछ और करने का सोचा था, या फिर आपको लगा कि नहीं जो मैं कर रही हूँ आई एम मेंट टू डू दिस? एब्सोल्युटली. आई थिंक मैं आपके सेकंड सवाल का पहले जवाब दूंगी. कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि ये काम करना शुरू करूंगी या कोई बिजनेस चलाऊंगी, इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन चलाऊंगी, बिकॉज आई डोंट कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, राइट. वी कम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड. हाउएवर डेफिनेटली अल्लाह ने दिल में डाला था, और वंस डिसाइड कर लिया कि ये करना है तो फिर कभी पीछे नहीं देखा. एंड ऑल द पीपल हु हैव सपोर्टेड दिस जर्नी एज वेल. हाउएवर आई थिंक कि अम्मी की ज़िंदगी ने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था कि जब भी मैं कहीं, बहुत सारे ऐसे फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर डेफ लोग काम करते हैं, और उन रेस्टोरेंट्स ने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट की है, बट लोगों को लगता है कि डेफ लोग सिर्फ वही काम कर सकते हैं. हाउएवर माय मम वर्कड, यू नो, वो एक वाइट कॉलर जॉब में थी. उन्होंने डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पे शुरू किया. हर लास्ट पोजीशन वाज मैनेजिंग द आईटी एडमिनिस्ट्रेशन. बहुत सारे मर्दों की सोशल हैं ये, दोस्त वगैरह बनाती हैं, बाहर दोस्त बनते हैं इनके? आपने देखा नहीं वो जिस तरह आकर हमसे मिली है माशाल्लाह. आपको पता है इतने दोस्त हैं. अभी हम फैसलाबाद मुल्तान गए, मुझे किसी ने नहीं पूछा हैंग आउट करने के लिए, इनके दोस्त इन्हें हर जगह लेके जा रहे थे. तो शी इज़ वेरी सोशल माशाल्लाह. एंड आई थिंक पेरेंट्स के लिए, जिन पेरेंट्स के डेफ बच्चे हैं, उनके लिए मैसेज पहुंचना कि अगर आप अपने बच्चों पर मेहनत करें, उन्हें साइन लैंग्वेज सिखाएं, सोसाइटी को बताएं कि ये काबिल है कुछ करने को, तो आप भी अपने बच्चों को अम्मी की तरह एक बहुत अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं कि अम्मी अब अपनी अम्मी का इतना ज़्यादा ख्याल रखती हैं. सो इट्स अ होल जर्नी, बट फैमिलीज हैव टू वर्क टुगेदर. मैं चाहूँगी सईदा आप भी थोड़ा, सईदा हिबा अली आपका नाम है, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं. ये आपने कैसे सीखा, ये जो आप काम करें, दिस इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, इस तरह देखने में लग रहा है, कैसे सीखा आपने? मेरी इंस्पिरेशन भी मेरे पेरेंट्स
से ही थी। मेरे पेरेंट्स भी डेफ हैं, सो साइन लैंग्वेज इज़ माई मदर लैंग्वेज कि मैं बचपन से ही अपने वालिदैन से इसी चीज़ में कम्युनिकेट करती थी। मेरी खालाएँ फुप्पुएँ डेफ हैं, तो हमारी पूरी फैमिली में वही माहौल था। और बड़े होते हुए मैं अपने फादर की स्ट्रगल देखती थी कि उन्हें ऑफिस में अपने कोलीग से अगर कोई बात करनी होती थी तो वो घर आके मुझे बताते थे कि प्लीज़ इनको कॉल करके ये बात कर दो। तो एक छोटी बात जो कि अगर एक इंटरप्रिटेशन सर्विस अवेलेबल होती, आसानी हो जाती, वो दिनों तक लंबी हो जाती थी कि उनको मेरी ज़रूरत होती थी बातचीत करने के लिए। हिबा, ओवर द इयर्स आपको कुछ तब्दीली नज़र आई है पाकिस्तान के अंदर, इस पे काम होता हुआ नज़र आया है? बिल्कुल, मेरा कनेक्ट हेयर ज्वाइन करने का वन ऑफ द मेन वाज द टेक्नोलॉजी दैट दे आर वर्किंग ऑन। कनेक्ट हेयर ने एक कनेक्ट हेयर एप्लीकेशन बनाई है जिसमें आपके पास मोबाइल फ़ोन में ऑनलाइन इंटरप्रेटर अवेलेबल होता है, जैसे मैं अभी या अजीमा अभी इंटरप्रेट कर रही हैं। तो उसके बाद मेरे वालिद को और मेरे वालिदैन जैसे मजीद लोगों को अपने साथ अपने बच्चों को या कोई इंटरप्रेटर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी बैंक से लेके किसी दूध की दुकान तक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फ़ोन के जरिए बात कर सकते हैं। बिल्कुल, क्या बात है। अच्छा अजीमा, आपसे मैंने सवाल करना, उससे पहले मैं ज़ारा से एक सवाल करूँगी। ज़ारा, बच्चों ने आपको तंग तो नहीं किया जिस तरह से बाकी बच्चे तंग करते हैं, वैसे आपको तंग किया? कुछ बताएं इनके बारे में ज़रा। नहीं, बच्चे बहुत अच्छे हैं। मेरा एक बेटा है बड़ा और फिर अजीमा है। दोनों मेरे बच्चे बहुत अच्छे, बहुत मोहब्बत वाले, बहुत सपोर्टिव हैं। अजीमा बहुत बिजी होती है कनेक्ट हेयर के काम में, पूरा सुबह से लेकर रात तक वो काम में ही होती है और बात बहुत कम करती है मुझसे। वो बहुत बिजी होती है। शिकायत लग रही है अजीमा, और शिकायत लग रही है प्रॉपर। ये कहती हैं तुमने हमारी वजह से काम शुरू किया और अब सबसे कम टाइम तुम हमें ही देती हो। लेकिन आप जिस कॉज के लिए काम करें ना, वो बहुत बड़ा कॉज है। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनको ज़रूरत है इस तरह के काम। अजीमा, कुछ भी कहना चाहेंगी, कोई मैसेज देना चाहेंगी देखने वालों को? एब्सोल्युटली, मैं यही मैसेज देना चाहूँगी पाकिस्तान में हर किसी को। जैसा आप देख रहे हैं कि आजकल पाकिस्तान में फ्लड्स आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से कितना ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। इन सारी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन के अंदर जो मीडिया से आ रही है या हमारे फ़ोनों पे आती है, हम डेफ कम्युनिटी को भूल जाते हैं। हर चीज़ इतनी ऑडियो बेस्ड है, बातचीत बेस्ड है कि इस कम्युनिटी तक कैसे आप लोगों की बात पहुंचेगी। हम इस वक्त काम कर रहे हैं एक AI बेस्ड टेक्नोलॉजी पहली दफ़ा पूरी दुनिया में बनाने की, जिसके थ्रू कोई भी अलर्ट होगा वेदर रिलेटेड, वो ऑटोमेटिकली साइन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ताकि डेफ कम्युनिटी तक वो बात पहुंच सके। हमारे पास इस वक्त एक टेलको पार्टनर है यूफोन, उसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि और भी पार्टनर्स आएँ जो कि इस मैसेज को स्प्रेड आउट कर सके। तो आई थिंक मेरा यही गोल और मैसेज होगा सबके लिए कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी काम कर रहे हैं, आप अपनी कंपनी चला रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, आप न्यूज़ चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऑलवेज थिंक अबाउट पीपल हु कांट हियर. How can you become their voice? And if in it connector can play a role, reach out. और इंस्पिरेशन जो है ना वो हमें आप जैसे लोगों से मिलती है, तो आपके लिए साइन लैंग्वेज में ये आपके लिए क्लैपिंग है. Thank you so much. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. हिबा आपका भी बहुत शुक्रिया. जनाब, जो आवाज़ है ना या ज़बान, अगर वो लफ्ज़ों की हो या फिर इशारों की हो, जो मोहब्बत का पैगाम है ना वो पहुंचता रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो मोहब्बत का पैगाम हम तो अल्फाज के थ्रू पहुंचा रहे हैं, हिबा, अजीमा और ज़हरा जो है ना वो साइन लैंग्वेज के थ्रू पहुंचा रहे हैं. आई होप आप तक पहुंच रहा होगा.